रीमा शाह आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती है। आज मैं आपको बरआज़म अफ्रीका में मौजूद एक इस्लामी कानून के हामिल मुल्क सूडान के बारे में बताऊंगी। सूडान को अगर नक्शे पर देखें तो सूडान के मशरिक़ में एथियोपिया, रेड सी और एरिट्रिया मौजूद है, जबकि मगरिब में लीबिया और चैड, शुमाल में मिस्र और जनूब में जनूबी सूडान वाक़ है। सूडान की तारीख के मुताबिक सूडान पर 18वीं सदी ईस्वी के वक्त में सल्तनत उस्मानिया और बरतानिया की बेवजह मदाखलत ने इस खिते के लोगों को कमज़ोर पाते हुए अपना दबदबा बनाए रखा है और आने वाले 100 सालों तक इस कौम को अपना गुलाम बनाए रखा है। याद है कि 19वीं सदी के आगाज़ से पहले बरतानिया का कब्ज़ा ज़्यादातर इलाकों पर था, लेकिन 19वीं सदी से पहले मिस्र की फ़ौज ने सूडान के काफ़ी इलाके फतह करते हुए अपना झंडा गाड़ दिया। मिस्र और बरतानिया दोनों की यही कोशिश रही कि एक काबिज़ हुकूमत को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। आखिरकार अप्रैल 1952 में सूडान हुकूमत ने खुद हुकूमती आइन का ऐलान कर दिया। जनवरी 1954 में नई पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल पार्टी के इस्माइल और ज़हरा को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया, जिसके बाद तमाम अदारों से बरतानियों की वापसी और सूडानी लोगों की भर्ती का अमल शुरू हुआ। आखिरकार 1 जनवरी 1956 को इस्माइल ज़हरा ने आज़ाद और खुदमुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। सूडान की आज़ादी के साथ ही ये मुल्क दुनिया भर में जमहूरिया सूडान के नाम से जाना जाने लगा। 1956 से लेकर 9 जुलाई 2011 तक सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क होने का एजाज़ रखता था। 2011 में जनूबी सूडान की अलहदगी के बाद सूडान अफ्रीका का रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पर अल्जीरिया, दूसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जबकि तीसरे नंबर पर सूडान है। 18,61,484 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ सूडान दुनिया भर में 16वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि 2011 से पहले सूडान दुनिया भर में 10वें नंबर पर शुमार होता था। इस मुल्क में 4 करोड़ अफराद रिहाइश पजीर हैं और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 35वें नंबर पर शुमार होता है। सूडान एक इस्लामी मुल्क है और सूडान में 97% मुस्लिम आबादी है, जबकि 1.5% ईसाईयत और जबकि बाकी 1.5% गैर अफ्रीकी मज़ाहिब के मानने वाले हैं। मुसलमानों में ज़्यादा अफराद सुन्नी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। सूडान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो सूडान या सूडान, जिसका अरबी में मतलब काले लोग हैं, ये नाम वहाँ पर रहने वाले रंग के लोगों की मुनासबत से इस खिते को दिया गया है। 51 लाख अफराद की आबादी के साथ खर्तूम शहर सूडान का दारुल हुकूमत है। ये शहर सनतकारी और कारोबारी लिहाज से सूडान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। सूडान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी शहर में मौजूद है। 1902 में गोल्डन मेमोरियल कॉलेज के नाम से कायम होने वाले तालीमी अदारे, जिसे 1930 में जामिया खर्तूम के नाम से नवाजा गया। खर्तूम शहर में ही वाक़ यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी तालीमी गाह है। इसके अलावा सूडान में काफ़ी सरकारी और गैर सरकारी तालीमी अदारे कायम हो चुके हैं और अब तालीम की तरफ पहले से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। 2015 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक सूडान में तालीम की शरह 75% के करीब है। ट्रैक एंड फील्ड, जिसमें रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग जैसी खेलें शामिल होती हैं, सूडान की सबसे मकबूल खेलें हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा मकबूल खेल फुटबॉल भी है। ये सूडान में शौक़ से खेला जाता है। इसके अलावा बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल भी शौक़ से खेली जाती हैं। दुनिया के बड़े बड़े दरियाओं में शुमार होने वाला दरिया दरियाई नील सूडान से होकर जनूबी सूडान में दाखिल होता है। इस दरिया की कुल लंबाई 6,853 किलोमीटर है। दरियाई नील दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है, जबकि पहले नंबर पर आने वाले दरिया का नाम अमेज़न है, जिसकी लंबाई 6,952 किलोमीटर है। साल में लाखों रिफ्यूजी इथियोपिया और चैड से सूडान का रुख करते हैं। दारफुर सूडान का एक सूबा है, जहाँ पर 2003 में खाना जंगी शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे में 2 लाख से ज़्यादा अफराद मर गए थे। ये सूडान का वो इलाका है जहाँ पर 99% मुस्लिम हैं और इस रियासत की आबादी 80 लाख अफराद के करीब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान इसी इलाके में रहते हैं। दारफुर की निस्फ आबादी यानी 40 लाख अफराद के करीब हाफ़िज़ कुरान हैं। दारफुर का असल मसला यह है कि वहाँ अरबी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, जबकि अफ्रीकी नस्ल के बाशिंदे भेड़ बकरियाँ पालकर गुजारा करते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है कि काश्तकार और चरवाहों की कभी आपस में नहीं बनती। यही वजह है वहाँ पर होने वाली जंग की बड़ी बनी थी। दारफुर में तेल और यूरेनियम के ज़खायर का भी इंकशाफ हुआ है, लेकिन दुश्मनाने इस्लाम नहीं चाहते कि सूडान तरक्की करे, इसलिए इस सरजमीन पर शोर बर्पा कर रहे हैं ताकि आखिरकार इस सरजमीन को 4 छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दें। 1 जनवरी सूडान का कौमी दिन है, जो कि सूडानी कौम बहुत शौक से मनाती है। सूडान में बसने वाली कौम को सूडानी कहा जाता है, जबकि ज़्यादा बोली जाने वाली और सरकारी ज़ुबान अरबी ज़ुबान है। अरबी के अलावा अंग्रेज़ी, यूनानी और दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। सूडान में 500 मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ 114 ज़ुबानें बोली जाती हैं। सूडान पाकिस्तान से काफ़ी पीछे और गरीब ममालिक में शुमार किया जाता है। सूडान का 1 पाउंड पाकिस्तानी 15.83 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से सूडान पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। सूडान का कॉलिंग कोड +249 है। सूडान अफ्रीका में काश्तकारी के काबिल एक सरखेज़ ज़मीन मुल्क है। अफ्रीका के दीगर ममालिक को सूडान से खाने पीने की अशिया एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिनमें गन्ना, आलू, केले और आम काबिल ज़िक्र हैं।
जबकि सूडान तेल, सोने, कॉपर, जिंक, चांदी और लोहे की फरोख्त से भी अपनी आमदनी में इजाफा करता है। ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी सूडान की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार चाइना का है। चाइना के इंजीनियर और चाइना की मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। इसमें 40% शेयर्स चाइना के हैं। सूडान में 30% के करीब अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सूडान में 50% अफराद बहरे हैं। सूडान में मिस्र से ज़्यादा पिरामिड्स पाए जाते हैं। सूडान के पिरामिड्स मिस्र के पिरामिड से साइज़ में छोटे हैं। 1990 से सूडान ने उसामा बिन लादेन को 5 साल तक बना दी थी, इसीलिए अमेरिका सूडान को दहशतगर्दों का हामिल मुल्क करार देता है और सूडान में होने वाली खाना जंगों की एक बड़ी वजह अमेरिका था। सूडान में अभी तक इंसानी स्मगलिंग होती है, जिनमें एक बड़ी तादाद में नौजवान लड़कियों को दीगर ममालिक में बेचा जाता है। सूडान का रहन सहन दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे है। यहाँ दीगर आबादी अभी तक झोंपड़ियों और खैमों में रहती है। सूडान का सूबा दारफुर सूडान के सूबे से पहले एक इस्लामी सल्तनत मानी जाती थी। इन दिनों में मिस्र ने गुलाफ़े काबा भेजने में ताख़ीर की तो उस वक्त दारफुर के सुल्तान अली बिन दिनार ने दारफुर में गुलाफ़े काबा तैयार करने के कारखाने के अमल में लाया था, जिसके बाद आने वाले 20 सालों तक गुलाफ़े काबा दारफुर से मक्का पहुँचाया जाता था। रीमर शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियासत और तमद्दुन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।